यूज था, जिसमें था रिटेन, विजुअल्स, स्पोकन, ऑडियो विजुअल तीनों था। तो यहाँ है कि सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। तो इसका दूसरे फॉर्म में हम कहते हैं कि चॉइस ऑफ चैनल्स या मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी। मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी क्या होगा एक्सटेंशन टीचिंग के लिए, ठीक है। तो देयर इज नो थंब रूल फॉर सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। इट विल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल एज ऑन द knowledge and experience level of the extension agent and the farming community। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल सब आया था, जैसे कि रिजल्ट डिमोस्ट्रेशन आया था, मेथड डिमोस्ट्रेशन आया था, ऑफिस खोल आया था, फार्म एंड होम विजिट आया था, कॉन्फ्रेंस आया था, मीटिंग आया था, उस समय एग्जाम्पल ग्रुप में आया था ना, ग्रुप कंटेक्ट में कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, बर्थ ग्रुप, ये सब आया था ना एग्जाम्पल। मास में रेडियो, टेलीविजन, एग्जीबिशन, फेयर। तो इसी का कहना है कि मतलब टॉपिक क्या है, सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। क्या हम सेलेक्ट करेंगे मोर देन 2, कौन सा मतलब कि मीडियम को सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे जनरेट हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, वो कौन से ग्रुप ऑफ मतलब कि मेथड्स, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसी का एक टॉपिक का नाम है सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स या मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी। इट मीन्स इसमें क्या है कि कोई थंब रूल नहीं है। देयर इज नो थंब रूल फॉर सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। इट विल डिपेंड्स ऑन दी knowledge and experience level of the extension agent, जिसको ट्रांसफर करना है टेक्नोलॉजी, मतलब एक्सटेंशन वर्कर जो कहो, एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, एंड दी नॉलेज ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। हाउएवर सम सजेशंस या रिकमेंडेशंस मेड बाय दी सोशल साइंटिस्ट या गाइडलाइन कह लो इसको, हाउएवर सम गाइडलाइन मेड बाय दी सोशल साइंटिस्ट for extension agents while selecting the extension teaching methods। जो डिफरेंट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड जो उस दिन पढ़ाए थे, इंडिविजुअल में आया था, ग्रुप में आया था, मास में आया था, रिटन में आया था, स्पोकन में आया था, विजुअल में आया था और स्पोकन विजुअल में आया था। तो कुछ गाइडलाइन बनाया गया है कि क्या क्या करेंगे। तो उसमें दूसरे शब्द में इसको कर सकते हैं कि द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। फोन आ गया था, ठीक। तो कौन कौन से, आवाज मिल रही है ना, हेलो? यस सर। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे या नेचर ऑफ मतलब कि ऑडियंस क्या होगा, ऑडियंस का नेचर क्या होगा, जिसपे हमको मतलब डिपेंड करेगा सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। तो पहला है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब पहला फैक्टर है क्या, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी इज लो, then which method of extension teaching is adopted by the extension agent। फैक्टर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो आता क्या है, यदि किसी फार्मिंग कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो एक्सटेंशन एजेंट कौन से एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को एडॉप्ट करेंगे, इंडिविजुअल की ग्रुप की मास? बताओ जी कोई, यदि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो कौन सा मेथड एडॉप्ट करेगा, इंडिविजुअल की ग्रुप की मास? बोलो 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 ज्योति झा।
हाँ कोई बोलो, बोलो अभिनव। यदि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है फार्मिंग कम्युनिटी का, तो एक्सटेंशन वर्कर जो है, जिसको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है, वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा? इंडिविजुअल ग्रुप की, इंडिविजुअल या ग्रुप कांटेक्ट मेथड या मास कांटेक्ट मेथड? सर कोई मास बोलो। कांटेक्ट। और कोई बोलो। ये बोला मास, और कोई? इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल इंडिविजुअल ज्यादा परफेक्ट रहेगा सर। हाँ, फेस टू फेस इंडिविजुअल एंड कांटेक्ट ग्रुप, होगा। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका लो है फार्मिंग कम्युनिटी का। तो देखो मास में क्या आता है, एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सब चीज आता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने भी गैजेट्स हैं वो सब चीज आ जाते हैं, मतलब कि मास कंटेक्ट में। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप प्रिफर करेगा एक्सटेंशन एक्सटेंशन वर्कर, क्योंकि उसको फेस टू फेस जाके बताना होगा या ग्रुप में जाकर के बताना होगा, क्योंकि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि नहीं? तो उसको इंडिविजुअली और ग्रुप में जाकर के अबाउट दी टेक्नोलॉजी या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज उसको इंडिविजुअल और ग्रुप में जाके देना होगा। तो ये यदि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किसी भी फार्मिंग कम्युनिटी का हाई होगा, तो उस केस में क्या होगा? मास कांटेक्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि उसका हाई है, तो द फार्मिंग कम्युनिटी हैव कैपेसिटी टू एक्सेस दी या परचेज दी टेलीविजन सेट्स, दे हैव रेडियो सेट्स, दे हैव मतलब कि सब्सक्राइब दी न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर को मतलब महीना में मंगा सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। जो एक जर्नल है, जर्नल को ले सकता है। तो वो मास कांटेक्ट मेथड को ज्यादा प्रिफर करेगा। ठीक है, क्योंकि उस फार्मिंग कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, क्योंकि उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, सब कुछ है। तो वो मास कांटेक्ट मेथड में वो ज्यादा प्रिफर करेगा। अब साइज दूसरा फैक्टर है साइज। इफ साइज ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी इज स्मॉल, देन which method of extension teaching is adopted by the extension agent? यदि साइज स्मॉल है तब क्या करेगा? बोथ इंडिविजुअल कौन एंड सा ग्रुप। मेथड है? इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यदि साइज, क्योंकि साइज स्मॉल है, तो एक्सटेंशन वर्कर जाकर के इंडिविजुअल और ग्रुप में जाके उसको बता देगा जो भी उसको प्रॉब्लम होगा, चाहे रबी सीजन में हो या खरीफ सीजन या जायद में हो, जो भी इंफॉर्मेशन होगा फार्मिंग से, खेती बाड़ी से रिलेटेड, वो उसको शेयर कर देगा इंडिविजुअल और ग्रुप में जाके। यदि साइज बहुत लंबा है, लार्ज है, तो उसको मास मेथड रेडियो से ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, टेलीविजन से उसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, या न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, जिससे कि वो मास को एड्रेस कर सकते, एड्रेस हो सके। जो खरीफ से रिलेटेड कोई चीज, नया चीज आया है, कोई भी इंसेंटिव से, तो वो रेडियो, टेलीविजन या न्यूज़पेपर के माध्यम से उसका इंफॉर्मेशन देना होगा। तो क्योंकि साइज जो है बहुत बड़ा है। तीसरा फैक्टर है कि लोकेशन। तो लोकेशन क्या है कि लोकेशन जो है नियर है, तब क्या करेगा? तो ये तो सिंपल सा है, क्लियर है। इफ लोकेशन, इफ सर्टेन या समथिंग transfer by the extension agents nearby, then which method of extension teaching is adopted? तो नियर में करना है तो इंडिविजुअल और ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि नजदीक में जाके बता देना है तो इंडिविजुअल फेस टू फेस कांटेक्ट में जाकर के उसको बता देगा, और ये उसको बता करके उसको एक्शन में ला देगा। यदि फार बहुत दूरी पर है, तो दूरी पर है तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, तो उस केसेस में क्या होगा? मास मेथड्स, रेडियो एंड टेलीविजन को अडॉप्ट करना होगा। इंटरनेट आजकल हो गया है, सोशल मीडिया भी हो गया आजकल। इसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यदि किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई चीज है तो लेस डेवलपमेंट है, तो उस केस में क्या करना होगा? एक्सटेंशन एजेंट को इंडिविजुअली कांटेक्ट करना होगा, ग्रुप या मास? इंडिविजुअल एंड ग्रुप।
दोनों होगा। लेस डेवलपमेंट है तो उसको फेस टू फेस वहां पे जाके सिचुएशन को एसेस करना होगा, शॉर्ट एनालिसिस करना होगा, तब जा करके वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके एसेस करके, ठीक है, तब वहां पे कुछ जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है उसको मतलब कि प्लान कर सकता है। यदि मोर डेवलप्ड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब मोर डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस केसेस में मास मेथड जो है वो ठीक है, उससे हो जाएगा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब फ्रेंडली है, इकोसिस्टम फ्रेंडली है, सभी सभी चीज जो है नॉर्मल सिचुएशन में है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब इससे मत ले लेना ये इकोसिस्टम जो 1 2 3 वाला जो होता है वो इकोसिस्टम नहीं, ये इकोसिस्टम फ्रेंडली है among the farming, among the extension worker, among the जितने भी इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, सभी चीज ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। तो उस केसेस में तीनों मेथड हम अडॉप्ट करेंगे फ्रेंडली इकोसिस्टम में, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, क्योंकि सब कुछ इन लाइन है, ठीक है। यदि इन हॉस्पिटाइल है, इकोसिस्टम इन हॉस्पिटाइल है, तब उस केस में इंडिविजुअल और ग्रुप होगा। हॉस्टाइल है तो और बहुत कुछ है, तो इंडिविजुअल और ग्रुप होगा। मतलब इकोसिस्टम है, तीनों हो जाएगा, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास। इन हॉस्पिटाइल है तो इंडिविजुअल, ग्रुप, और हॉस्टाइल है तो इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। For creating general awareness among the farming community, which method of extension फाइनल में, मतलब बाहर से लगाएगा, इस बार तो ऑफलाइन हो गया, ये रहता है। Creating general awareness among the farming community, then which method of extension is developed by the extension worker। इसमें कौन सा होगा, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर, जर्नल को क्रिएट करना है, अवेयरनेस करना है, तो रेडियो से ब्रॉडकास्ट कर देना है, टेलीविजन से कर देना है, न्यूज पेपर में दे देना है, न्यूज पेपर मास तक पहुंचाना है। रेडियो का जो प्रसारण होता है, प्रेजेंटेशन होता है, मास तक जाता है, टेलीविजन पर मास तक जाता है। तो फॉर क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस अमंग द फार्मिंग कम्युनिटी, मास कंटेंट मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज डेवलप्ड बाय एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। इंक्रीजिंग नॉलेज, इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, तीनों केसेस में इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, तीनों। मतलब नॉलेज को बढ़ाना है, फार्मिंग कम्युनिटी के स्किल बढ़ाना है, एटीट्यूड को, नजरिया को बदलना है, में तीनों चीज को। अब मास में क्या होगा, टीवी के द्वारा होगा, मतलब प्रचार प्रसार के माध्यम से शॉर्ट फिल्म बना करके उसका प्रचार प्रसार होगा, तो उसका माइंड सेट बदलेगा फार्मिंग कम्युनिटी का। पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर किसी ब्लॉक का हो सकता है, वो उसका नजरिया बदलेगा। तो इसमें तीनों हो जाएगा, नॉलेज को बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, तीनों मेथड होगा, इसमें तीनों में टिक करना, एचीविंग पर। अब एक्सटेंशन पर वर्कर को ये दिखाना है कि इस साल में हम इतना परसेंट, 35% है तो उसको 50% या 60% कर देना है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल और ग्रुप में जा करके उसको करना होगा, तभी अचीविंग 60% या जो टारगेट है उसका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपास करेगा। क्योंकि मास में रेडियो में आप ब्रॉडकास्ट कर दिए, टेलीविजन से आप ब्रॉडकास्ट कर दिए, हो सकता है आप अगर करेंगे अखबार में सब चला रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअली आप आ रहे हो तो वो देख रहे हैं कि हमने बताया है, जो हमने उसको सिखाया है, तो वो चीज वो एडोप्शन में ला रहा है। ये भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिविजुअल ग्रुप मेथड अडॉप्टेड बाय द एक्सटेंशन वर्कर। अब एक्सटेंशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंस है, तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल, ग्रुप और मेथड दोनों अडॉप्ट करना होगा। नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोग्राम है। इंडिविजुअली है एक्सटेंशन वर्कर होता है, बेनिफिट जो है बताया जाए फार्मर के, चाहे आप इंश्योरेंस करा लीजिए,
जो जो भी नेचुरल डिजास्टर होगा, नेचुरल क्लाइमेटिक्स होगा, उससे से आपको बेनिफिट मिलेगा। मास में रेडियो टेलीविजन में भी प्रचार देते रहता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गवर्नमेंट अपना एड देते रहता है। यदि लोकल इम्पोर्टेंस का कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम है, मतलब लोकल में कुछ कोई कमी है, कोई चीज पर देना है, जैसे लोकल में एक्सटेंशन प्रोग्राम आर्टिफिशियल कंटेंट सॉइल है या प्लांट सॉइल है करना है जिप्सम सबसे, तो ये लोकल इम्पोर्टेंस या पर्टिकुलर एक क्षेत्र का सॉइल जो लाइन है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के सॉइल को हमको ये बनाना है, उसको बनाना है, पीएच लेवल कितना करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो ये एक्सटेंशन रिपोर्ट हो गया प्रोग्राम। तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल के आसपास के फील्ड पे जाकर के लाइन को क्लियर करेंगे, जब सॉइल जो है क्लियर होगा। ऐसे क्या होता है, लाइन ऐसे लाइन को डाल करके उसका करेंगे, तो लाइन है जिप्सम डालेंगे, तो ये लोकल इम्पोर्टेंस का एक्सटेंशन प्रोग्राम तरह से ऐसे सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें। इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप का रोल रहेगा लोकल कंटेंट मेथड का एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन। यदि इफ in extension organization and manpower is limited, then which method of extension is adopted by the extension organization? बताओ, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास मैनपावर है, वो लिमिटेड है, तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा? लिमिटेड है तो फेस टू फेस नहीं जाता है, इंडिविजुअल ग्रुप में भी उसका नहीं होगा, लिमिटेड पावर है तो मास करेगा। ठीक है, मैं आपको है सफिशिएंट है तब क्या करेगा? इंडिविजुअल दोनों हो जाएगा। जब सफिशिएंट फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपने क्रिएट हुई ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव सफिशिएंट मैन पावर या रिसोर्स पर्सन, देन इसके लिए इंडिविजुअल लेवल कंटेंट में एक्सटेंशन टीचिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू दी फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है, सफिशिएंट। अब आता है कि फंड लिमिटेड है तब क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, क्योंकि फंड कम है ना, तो मास मेथड में एक बार हम क्लियर करवा दिए, पेपर डालवा दिए, क्योंकि फंड कम है तो रिसोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जाने के लिए वैक्सीन चाहिए, लेकिन नहीं फिर उसे क्लियर चाहिए, सब चाहिए, तो लिमिटेड फंड है तो मास से टेलीविजन हमने उसको प्रोग्राम को दिया, वहाँ से प्रसारित किया, वहाँ से ब्रॉडकास्ट किया गया, रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया गया, या न्यूज पेपर है उसको एक पेपर ऑडियो को दिखाया गया पेपर। ठीक है, तो फंड सब कम है, मैं आपको है नहीं, इसलिए मास से करेगा एक्सटेंशन वर्कर। सफिशिएंट है, फंड है, फंड का कोई मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है, फंड का क्रंच नहीं है, स्ट्रैटेजी ऑफ फंड नहीं है, तो उसके में इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों होगा। ठीक है, सिचुएशन यदि नॉर्मल है तो देखिए पहले इंडिविजुअल ग्रुप और मास होगा, यदि इमरजेंट सिचुएशन तब क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, क्योंकि जब इमरजेंसी भी लगा दिया देश 1977 में at the time of Indira Gandhi, she was Prime Minister of India, तो रेडियो से ही पहले किया गया। तब समय 1977 में टेलीविजन सेट भी नहीं था किसी के पास, रंगीन टेलीविजन 98 के बाद आया है, किसी के पास बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी होता था। रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, इमरजेंसी लगा गया है मतलब देश में, जल्दी सिचुएशन इमरजेंट है तो मास मेथड करेगा एक्सटेंशन मेथड। तो ये जो हमें बता रहा है सिचुएशन में इस केस ये मेथड है, तो कहना है ये तो हम बिल्कुल नहीं है, ये हार्ड आसान नहीं है, इट विल डिपेंड ऑन दी नॉलेज लेवल ऑफ द एक्सटेंशन वर्कर। if the extension worker have मतलब not knowledge to handling the audio visual, एक्सटेंशन वर्कर का नॉलेज नहीं है ऑडियो विजुअल के हैंडल करने का, तो कैसे मास मेथड पे करेगा? तो उस केस में इंडिविजुअल भी जाना पड़ेगा या ग्रुप जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये क्या थंब नहीं है, दिस वन दी नो थंब रूल फॉर सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। ये डिपेंड करता है नॉलेज और एक्सपीरियंस लेवल एक्सटेंशन वर्कर का, या जो ऑडियंस है, जो बेनिफिशियरी है, उसका क्या नॉलेज लेवल है, नहीं तो उस पर डिपेंड करता है कि ये सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन या उसी का दूसरा नाम मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी, या दूसरे में कभी क्वेश्चन आता है फैक्टर फैक्टरिंग सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, कुछ दिक्कत है? हेलो, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ बोलो। सृष्टि राय, Yes, sir. people with little knowledge or no education and low income respond to personal usage, क्योंकि जिस फार्मर्स के पास फार्मर्स कम्युनिटी हैव लिटिल नॉलेज नो एजुकेशन, दे हैव टू रिस्पॉन्ड द पर्सनल विजिट मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मास मास मेथड एक्सटेंशन टीचिंग, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, ठीक है, लो इनकम ग्रुप है, उसके बाद हो सकता है कि टीवी सेट्स नहीं होगा, रेडियो का सेट्स नहीं होगा, ठीक है, तो वो पर्सनल विजिट को ज़्यादा प्रिफर करेगा, ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। उसी के मतलब रिस्पेक्ट में इफ पर्सन हैव मोर एजुकेटेड more progressive section of the farming community, they have preferred the mass group, they have respond the mass, ठीक है, mass method या तीनों मेथड कह दो, mass इंडिविजुअल ग्रुप सब जो हो जाए उसके लिए वो ठीक है, लेकिन जिसके पास उतना साधन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, तो वो पर्सनल विजिट को ही प्रिफर करेगा, या ग्रुप में कोई चीज बता दिया जाए, उसको समझा दिया जाए, या ग्रुप में कोई इंसेंटिव दे दिया कर दिया जाए, तो ग्रुप को ही प्रिफर करेगा। तो यही सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है। दूसरा उसका नाम मीडिया मिक्स स्ट्रेटजी भी बोला जाता है, या फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। तो ये 8-9 फैक्टर है, ये सब याद रखना। उसी में जो एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे तो हम इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड मास बोल दिए, वहाँ पे इंडिविजुअल एंड ग्रुप का एग्जाम्पल हम बताए थे। जैसे इंडिविजुअल में फार्मिंग होम विजिट आया था, ऑफिस खोल आया था, पर्सनल लेटर आया था, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन आया था, ग्रुप में आया था रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार, फोरम्स, डिबेट्स, ये सब आया था ना, बस सेशन, मास मेरे। तो उस तरह से फॉर्म में क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ देगा। इफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, मान लो कि क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स इज लो, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑन द टेलीविजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह घुमा के, मतलब डायरेक्ट मास नहीं करेगा, उसमें उसका एग्जाम्पल जो उस समय क्लासिफिकेशन उस दिन जो बताए थे, उस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस तरह से तुम लोग कर लोगे, क्योंकि ग्रुप में ये एग्जाम्पल आया है, उसी तरह रिटेन, स्पोकन, विजुअल, इस सब में ये सब आया है। यदि सोशियो, एक और क्वेश्चन बोल रहा है, इफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी इज हाई, देन पब्लिकेशन इज में मतलब लिफलेट फोल्डर हो जाएगा, तो फिजिबल है, ये ट्रू हो गया। इसी को फॉर्म में ऑप्शन टाइप में वो मल्टीपल जो आता है, उसी को 4 को मल्टीपल दे देगा। ये ट्रू वाला हम बोल दिए, उसी तरह 4 को दे देगा। तो कर लोगे तुम लोग अपना देख करके, एग्जाम्पल रहेगा याद, तो कर लोगे। तो ये था, सब अटेंडेंस बना ली हो ना सब चैट बॉक्स में? ठीक है, ओके। तो आज का यही हो गया दोनों का, ठीक है, दोनों क्लास हो गया आज का, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट उठे, कुछ डाउट उठे तो बोलो।
प्रैक्टिकल्स कब होगा सर? प्रैक्टिकल तुम लोग आ रहे हो ना 15 नवंबर के बाद। सर एंड सेम का डेट भी सर दिसंबर का फर्स्ट वीक से ही है सर, तो 15 दिन में प्रैक्टिकल्स हो पाएगा? तो प्रैक्टिकल में इसमें तो देखो तुम लोग के बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, तो इसमें देख रहे हो विजिट भी वाला है, देख रहे हो ना। यस सर। तब तो अच्छा है सर। तो विजिट वाला वो संभव नहीं हो पाता है, कम बैच रहता है, क्योंकि 2 बस चाहिए। वो केवी के विजिट, डीआरडीए कोऑपरेटिव सोसाइटी विजिट या एटिक सेंटर विजिट, कम स्टूडेंट रहता था तो हम लोग करा देते थे। लेकिन बात करेंगे प्रिंसिपल बस दे देते हैं इतना लड़के का तो ठीक है, नहीं देते हैं तो बस थ्योरी पर हो गया, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि विजिट का है जैसे कि टू विजिट केवी के एंड स्टडी ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑफ केवी के, मान लो टू विजिट द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंटर इंस्टीट्यूट्स टू स्टडी ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑफ मतलब कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, या टू विजिट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू स्टडी दी ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑफ पंचायती राज एक्टिविटी, डीआरडीए ऑफिस हो गया। जैसे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम एक्सटेंशन पढ़े थे तो उसी का पार्ट केवी के हो गया, तो उसमें हम लोग विजिट करा देते थे। पहले 60 से कम स्टूडेंट रहता था तो एक बस में हो जाता था, पहले हम ले भी जाते थे। लेकिन ये इतना लड़का हो गया है, बस तो 2 होगा, अब क्या फिजिबिलिटी हो गया, क्योंकि हम 2 बार से जा नहीं रहे हैं ना, प्रिंसिपल बस दे रहे हैं हम। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, हम बात करेंगे कि 2 बस देंगे तो बस, क्योंकि इतने लड़के का एक साथ ले जाना एक इंस्टीट्यूशन में पूरी दिक्कत होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में मतलब कि एक साथ एक बच्चे को 80-90 को बच्चे को ले जाना बहुत प्रॉब्लम होता है उसको। मतलब कि हमारे यहाँ सीटिंग का तो अपने खुद यहाँ कॉलेज है तो व्यवस्था कॉमन रूम में है, अब उसके यहाँ इतने बच्चे का सीटिंग का व्यवस्था कराना, उसको फील्ड घुमाना, खैर फील्ड तो घूम लेगा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट करना इतने बच्चे का उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब प्रॉब्लेटिंग हो जाता है। वो कैसे क्या करेगा, क्योंकि ऑन गोइंग एक्टिविटीज के बारे में कुछ कुछ अपना आधा घंटा 1 घंटा का लेक्चर भी देता है। इसके बाद जो उसके पास जो दिखाने के लिए एक्टिविटीज रहता है कि हम ये ऑन गोइंग एक्टिविटीज करते हैं केवी के वाले, हम जनरली बिरौली है आसपास में, वहाँ ले जाते थे। कुछ बार सरैया भी केवी के ले गए थे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पूसा में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है वहाँ ले गए थे, एटिक सेंटर है वहीं पूसा में वहाँ ले गए थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आसपास का अभी तो नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्शन चल रहा है बिहार में पंचायती राज का, क्योंकि वो डिजोल्व है पंचायती राज अभी, तो ये तो नहीं जा सकते क्योंकि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सब चीज़ पढ़ना है, एग्रीकल्चर तो उसी के जिम्मा रहता है पंचायती राज में। तो उसके थ्रू क्या क्या रूरल डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो वही लोग बताएगा, उसके जुर्मानी तुमको सुनना है, तुमको उससे क्वेश्चन एराइज करना है, वो बताएगा। हम लोग जो मुखिया आजकल लड़का लोग बन जाता है, जो पढ़ा लिखा रहता है उसके पास ले जाते थे, तो वही था कि कम बच्चा था, मतलब 60 का था, लड़का 40-45 रहता था तो बहुत दिक्कत नहीं होता था। अब क्या फैसिलिटी बनता है, ठीक है, तू लोग आओ, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे, बस देते हैं तो ठीक है, बाकी वो सब चीज थ्योरी चलेगा और क्या कर सकते हैं। सर एंड टर्म सर 1 दिसंबर से कंफर्म है? एकदम ऑफलाइन। ओके 15 को तू लोग कोरोना वैक्सीन का टीका लेकर के RT-PCR टिकट कटा लो, आ जाओ, RT-PCR टेस्ट करा करके वैक्सीन का कम से कम तो 2 नहीं है तो 1 तो जरूर ले लो। जो केरला उरला का स्टूडेंट है महाराष्ट्र का, उसके लिए 2 वैक्सीन मस्ट है। इधर है नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट है 1 भी ले लिया, लेकिन केरला उरला में अभी भी है थोड़ा सा, जैसे हम सुने हैं यूनिवर्सिटी का जो है नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो लोग रिजर्वेशन भी करा सकते हो 15 के बाद का, 15, 16, 17 जब आना हो, कॉलेज खुली मतलब कि ऑफलाइन में खुल जाएगी। ठीक है, और कुछ? दुर्गा पूजा का नहीं मिलेगा क्या सर? दुर्गा पूजा के कैलेंडर तुम लोग के पास यूनिवर्सिटी का नहीं है? नो सर।